हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम समझेंगे पैलेट गन क्या होता है। दोस्तों, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से आपने पैलेट गन का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे साथी, बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं जानते होंगे कि ये पैलेट गन होता क्या है। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि पैलेट गन होता क्या है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिछली बार कब इसका इस्तेमाल हुआ था और दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे जिस तरीके से 20 जुलाई को एक अनशन हुई और एक मार्च चला संसद की ओर, उसमें क्या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या कहा, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है इस वीडियो में, यह समझना कि पैलेट गन होता क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली प्रोटेस्ट में, जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, उसमें बहुत सारे मीन्स का यूज किया गया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे पास बहुत ज्यादा मॉब हो, बहुत बड़ा क्राउड हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो बहुत सारे मीन्स का यूज करते हैं और उसका एक प्रोटोकॉल भी है कि किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है आपको। और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो मल्टीपल वार्निंग्स देने होते हैं, लाठी चार्ज करना होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना होता है, टीयर गैस का इस्तेमाल करना होता है। देयर इज ए प्रोटोकॉल और एसओपी होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसको फॉलो करते हुए वो क्राउड को कंट्रोल करते हैं, क्राउड को मैनेज करते हैं। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ रही बात। अब इसके लिए देखो, दिल्ली प्रोटेस्ट में क्राउड को मैनेज करने के लिए पैलेट गन का जो है यूज होता हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर इंकार किया है, वो सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान रखिए, धैर्य रखिए। लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। टीयर गैस के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि ये क्या चीजें होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और जो एक्सपायरी डेट थी वो 2025 में ही एक्सपायर हो गई थी। तो क्या अगर एक्सपायर टीयर गैस का अगर हम यूज करते हैं तो उसका हमारे हेल्थ पे क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये भी हमें जानना चाहिए। बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इट माइट हैपन कि जब आप केस स्टडी यानी कि जीएस पेपर 4 को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे केस स्टडी के फॉर्म में आपके सामने ये प्रश्न आए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड है और क्राउड जो है वो वायलेंट है। क्राउड क्राउड जो है वो पीसफुल मीन्स को ना फॉलो करके नॉन वायलेंट मीन्स को जो है फॉलो कर रहा है, यानी कि हिंसक जो है मॉब है। तो फिर आप जो है कौन से मीन्स को फॉलो करेंगे, व्हाट यू विल डू इफ यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन। तो केस स्टडी में आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है। या फिर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपके सामने प्रश्न आ जाए कि भाई आपके सामने 10 20 25 हजार 30 हजार लोगों की एक भीड़ है और भीड़ जो है पूरी तरीके से उग्र है और आप जो है जिले के कप्तान हैं, आपके पास पूरी सेना है, आपकी आपके पास पूरे अधिकारी हैं, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या आप पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, टीयर गैस का इस्तेमाल करेंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल वार्निंग देंगे, या फिर उनको परसुएड करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे, क्या करेंगे आप, है ना। देयर आर मल्टीपल वेज। और जब आप लबासना में जाएंगे, है ना, लबासना में जा रहे हैं या फिर मान लो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपार्ड में आप जाएंगे, तो ट्रेनिंग में यही आपको बताया जाएगा हाउ यू कैन कंट्रोल इन दैट सिचुएशन। आप खुद को भी कैसे कंट्रोल करेंगे और क्राउड को भी कैसे कंट्रोल करेंगे। या फिर आप जीएस पेपर 4 पढ़ रहे हैं एथिक्स, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। ये जो है बैटन गन लाठी भी देख रहे होंगे और यहाँ पे जो है पत्थर वगैरह भी, स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजों को इस्तेमाल हुआ। अब देखो, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इस हिंदू के आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो हिंदू का जो ये आर्टिकल है, ये जो है हमें सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा पैलेट गन्स के बारे में, या फिर जो सॉक बैटन्स होते हैं। सॉक बैटन्स को आपने नहीं देखा होगा, मैं तस्वीर लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा सॉक बैटन्स कैसा होता है, पैलेट गन कैसा होता है। और दोस्तों, इस वीडियो को जरा बहुत अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैं लेकर आते रहूंगा जहां पे आपको इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम से रिलेवेंट है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। यानी कि एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई उसमें जो है लेफ्ट और राइट विंग की आइडियोलॉजी नहीं होगी। न्यूट्रल मैनर में जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपको मैं यहाँ पे देने की काम करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि पैलेट गन से आप क्या समझते हैं एंड व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन। अगर मान लो कि आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने का आपको पावर दिया जाए, हाउ यू विल कंट्रोल इन दैट सिचुएशन। इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इफ यू आर अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हाउ विल हैंडल दैट क्राउड इन दैट सिचुएशन। सबसे पहले जान लीजिए कि पैलेट गन जो है वो यूज कौन करता है। तो पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है और मिलिट्री भी करती है। कौन करता है? पुलिस भी करती है और मिलिट्री भी। इंडिया में इसके लिए क्या नियम है ये भी बताऊंगा। पुलिस और मिलिट्री करती है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इसका इस्तेमाल होता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल होता है पैलेट गन का। सिंपल सी बात है, कौन इस्तेमाल करेगा? पुलिस करेगा या मिलिट्री पर्सनल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और समझने वाली बात यह है कि नन लीथल है, ये लीथल वेपन नहीं है। एक होता है लिथल वेपन्स, ठीक है, एक होता है लिथल वेपन। ये कैसा है? ये नॉन लिथल है।
समझ में आ गई? और दूसरा ये है कि इसका इस्तेमाल क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, सिंपल सी बात है, ध्यान से रखना। समझना है यहाँ पे, किसी का एनकाउंटर करना हो, किसी को मारना हो, उस समय इसका इस्तेमाल नहीं होता है। भीड़ है, भीड़ को डराना है, भीड़ को समझाना है, भीड़ को जो है थोड़ा पीछे ढकेलना है, पीछे हटो, पीछे हटो, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग डरे, पीछे भाग जाए, हट जाए, पीछे हट जाए, है ना? भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर भीड़ तीतर बतर हो जाए, इधर उधर चल जाए, तो उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका लास्ट जो इस्तेमाल किया गया था वो 2024 में किया गया था, जब फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था। आपने देखा होगा लंबे समय तक जो है सिंगू बॉर्डर पर जो है फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, जो फार्म बिल्स आए थे उसके खिलाफ, और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ा। उस समय जो है ऐसा माना गया कि फार्मर्स के ऊपर जो है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और ये पब्लिक में भी था, और बहुत सारे जो फार्मर्स वहां पे थे उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया था। ठीक है, तो फार्मर्स लीडर्स ने भी उसको एडमिट किया था। ये बात आपको समझ में आ गई? अभी जो इसका इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है दिल्ली के प्रोटेस्ट में, जो कि हुआ था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें एक या दो, खास तौर पे दो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, उनके नाम भी है हमारे पास। और एक व्यक्ति जो है उसका नाम है इरशाद मंसूरी, शेख इरशाद मंसूरी, जिनकी उम्र जो है 25 साल है, गुड़गांव में ये रहते हैं। और इनको जो है पैलेट गन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया है। एक रिपोर्टर भी हैं, उनके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो 2 हमारे पास केस हैं अभी तक, जिनके ऊपर जो है पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। तो वो तो बात की चीज़ है, लेकिन पैलेट गन क्या है सबसे पहले ये समझना है। पैलेट गन जो है उसका टेक्निकल जो नाम है वो है पंप एक्शन गन। तो अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पंप एक्शन गन क्या होता है, तो समझ जाइएगा वो पैलेट गन को हम लोग क्या कहते हैं, पंप एक्शन गन्स भी कहते हैं। और ये कैसा वेपन है, लिथल या नॉन लिथल? नॉन लिथल वेपन है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्राउड को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस भी कर सकती है, मिलिट्री भी कर सकती है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हमारे पास और भी क्या मेथड है? अगर मैं बताऊं आपको कि इसके अलावा हमारे पास और भी क्या मेथड है, तो हमारे पास टीयर गैस है, टीयर गैस है। वाटर कैनन का इस्तेमाल आपने देखा होगा, बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो वहां पे बच्चे डांस करने लगे। फिर जो है आप पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर स्प्रे। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो टेजर गन का भी इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग मीन्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। एक यहाँ पे आप देखेंगे पैलेट गन का, ठीक है, लाठी चार्ज भी है, लाठी चार्ज। ठीक है, तो भीड़ जब वायलेंट हो जाती है, इन दैट सिचुएशन आप कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक एसओपी है, जिस एसओपी को पुलिस मैनुअल में लिखा रहता है उसको आपको फॉलो करना होता है। और उस एसओपी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इट माइट हैपन कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपने प्रॉपर वार्निंग नहीं दी, लाठी चार्ज कर रहे हो तो आप सर पे लाठी चार्ज कर रहे हो या फिर वेस्ट के नीचे वाले पार्ट पे लाठी चार्ज कर रहे हो। इसके लिए प्रॉपर एक एसओपी है जिसको फॉलो करना होता है, वो मैनुअल को फॉलो करना होता है। जब आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो लवासना में जाएंगे या जहां भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो 20 जुलाई को इसका इस्तेमाल किया गया। अब देखो समझने वाली बात है कि इसका इस्तेमाल किया किसने। ये पैलेट गन का इस्तेमाल, और शॉक बैटन्स भी एक होता है जहां पे आपको करंट जैसा लगता है, शॉक लगता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो आरएएफ ने इसका इस्तेमाल किया, रैपिड एक्शन फोर्स ने इसका इस्तेमाल किया। और रैपिड एक्शन जो फोर्स होती है वो एक एंटी रॉयट यूनिट है। क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ बोलते हैं इसको। और ये क्या है? एंटी एंटी रॉयट यूनिट है, एंटी रॉयट यूनिट है, यानी कि रॉयट को कंट्रोल, दंगा नियंत्रण करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सीआरपीएफ के अंडर ही आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के अंडर ही आता है, जो ये हमारा आरएएफ है। ठीक है, और इसको डिप्लॉय किया गया था, बहुत सारे जो है वहां पे आरएएफ के पर्सनल्स जो है डिप्लॉय किए गए थे जंतर मंतर के आसपास के एरियाज में। और देश के कोने कोने से जो है बहुत सारे आरएएफ के पर्सनल्स को बुलाया गया था स्पेशली। और अभी आप देखेंगे तो 10,000 से ज्यादा जो है आरएएफ के पर्सनल्स जो है वहां पे डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ के जवान है, आईटीबीपी के भी जवान को वहां पे बुलाया गया है, बिकॉज सिचुएशन इज वेरी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, आवर इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर अबाउट दैट सिचुएशन कि भाई इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, है ना। उनको लगा 5,000 10,000 लोग आएंगे, लेकिन अचानक से 50,000 से ज्यादा लेकर 1 लाख लोगों तक का आना, ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को हो सकता है कि इसकी जानकारी नहीं लग पाई। इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 3 दिन से जितने भी मेट्रो स्टेशन, लगभग 16, कितने, 16 मेट्रो स्टेशन को जो है सुबह से लेकर शाम तक बंद रखा जा रहा है, 16 मेट्रो स्टेशन को, ताकि लोग वहां पे पहुंच ना सके, भीड़ और इकट्ठा ना हो। और सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। और उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पैलेट गन का इस्तेमाल या सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब देखो, अगर आप देखोगे तो 2016 में 2016 की बात कर रहा हूँ, उस समय
जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर उस समय की स्थिति कुछ अलग थी, धारा 370 नहीं हटा हुआ था, जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी उस समय, एक स्टेट था वहाँ पे। और उस समय वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो पीडीपी और बीजेपी 2 पार्टियों ने मिलकर जो है वहाँ पे अलायंस फॉर्म करके अपना गवर्नमेंट बनाया था। और 2016 में अगर आप देखेंगे तो कश्मीर वैली में ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस समय के जो पैलेट गन्स हुआ करते थे, वो पैलेट गन्स मेटल के हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर लिखा हुआ कहीं हो, यूजिंग पैलेट गन्स विद सेवरल पॉलिटिकल पार्टी आस्किंग फॉर इट्स कंप्लीट ड्यू टू द यूज ऑफ पैलेट गन्स 13 पीपल वर किल्ड। कितने 13 लोग मारे गए। एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है गन का इस्तेमाल करके किसी को जो है डरा रहे, धमका रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैलेट गन के इस्तेमाल से इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। कंप्लीट जो है विजन जो है आँखों का वो चला जाता है, परमानेंट विजन चला जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ही एक तरीके से ये कहने के लिए नॉन लीथल है, लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, देन इट विल डेफिनिटली हैम्पर द विक्टिम, है ना? जो भी विक्टिम होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाएगा। कंप्लीटली विजन लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है उसको, है ना? तो ये समस्या है इसके साथ। 13 लोग जो है मारे गए थे इसमें, लगभग 250 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे और बहुत सारे लोगों की जो है आँखों की रोशनी भी चली गई थी। ठीक है? फिर जो है अब इस पे जो है बात उठी और फिर जो है इसमें क्या किया गया, इसको चेंज किया गया और चेंज करके इसमें प्लास्टिक का जो है, जो मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है उसका प्लास्टिक का जो है चेंज किया गया प्लास्टिक के साथ। फिर अगर आप देखेंगे वो एक टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी है चंडीगढ़ में, वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल जो है इसको पहले टेस्टिंग की गई प्लास्टिक वाले की, टेस्टिंग करने के बाद जो है उसका यूज़ में उसको लाना शुरू किया गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, फिर आप देखेंगे जब बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद भी पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। जम्मू कश्मीर वैली में जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, देश की सेना ने किया, तो उस समय भी अगर आप देखेंगे तो पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से बहुत सारे लोग जो है अभी तक मारे गए हैं और पैलेट गन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, तो वो पहुँचता है आँखों को। कुछ और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना चाहिए शॉक बैटन्स के बारे में। ये शॉक बैटन्स क्या होता है? आई थिंक पैलेट गन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ध्यान रखिए शॉक बैटन्स के बारे में भी जान लीजिए। शॉक बैटन्स जो है आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द आरएएफ पर्सनल गियर। समझ में आ गया? आरएएफ का ही पार्ट है। इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ प्रिस्क्राइब qualitative requirements for handled shock buttons intended for self-defense and operational use by security personnel. It said that equipment should be lightweight with a maximum weight of 1 kg and a length of 450 millimeter to 700 mm. Ensuring use of carriage and handling it must be constructed from high impact resistant material capable of functioning reliable temperature ranging from minus 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius and offering a minimum level of water resistance. द शॉक बटन यूज्ड हैव अ सर्विस लाइफ ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल का इसका जो है लाइफ होता है एंड बी पावर्ड बाय अ रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी से इसको जो है हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ टू डिलीवर एटलीस्ट 1000 क्वार्टर सेकेंड शॉक बर्स्ट ऑन फुल चार्ज बैटरी, देयरबाय इंश्योरिंग सस्टेन्ड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इन फील्ड कंडीशन। समझ में आ गया? तो इसको जो है अगर आप यूज करते हैं तो इससे करंट बहुत तेज लगता है ना? तो इसका जो है प्रॉपर एक गाइडलाइन है और ये देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इसी के ऊपर जो है पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और ये इस समय लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है दिल्ली में, वहाँ पे इसका जो है सर्जरी चल रहा है और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और हालाँकि दिल्ली पुलिस ने इनकार किया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल आरएएफ के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस यूज़ अगर आप देखेंगे तो पैलेट गन्स फायर्ड फ्रॉम गन्स व्हिच पेनिट्रेट द स्किन, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, समझने वाली बात है आपको। छर्रे की तरह होता है, अंदर घुस जाएगा आपके अंदर। देख रहे होगे ना यहाँ पे बॉडी पे देखो, इसके मल्टीपल जो है आपको अ, निशान देखने को मिलेंगे। ये सारे जो है पैलेट गन के निशान है, पेनिट्रेट कर देता है। व्हेन स्प्रेड फ्रॉम अ डिस्टेंस वर लास्ट नोन टू हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द 2024 फार्मर प्रोटेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक बात है? समझ में आ गया? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अ 21 ईयर ओल्ड वुमन साक्षी हु वाज सिवियरली इंजर्ड इन पुलिस एक्शन वाज एडमिटेड इन अ क्रिटिकल कंडीशन एट द आईसीयू ऑफ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हर फैमिली मेंबर सेड शी वाज इन बेटर कंडीशन देन अ डे अगो। ठीक है? तो एक और लड़की जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अब देख लीजिए यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए 19 ईयर ओल्ड में लूज विजन इन राइट आई ड्यू टू द पैलेट इंजरी सेज फैमिली। तो उसकी हो सकता है कि ओनली 1% जो है इसके चांस है। देखो पैलेट गन के इस्तेमाल से मैंने बताया आपको कि भाई अगर उसको आप अप्रोप्रिएट मैनर में यूज नहीं कर रहे हो, अगर डिस्टेंस भी कम है ना, तो आपकी जान जा सकती है। तो उसको फायरिंग करने के समय भी उसका एक प्रोसीजर है, उस तरीके से अगर आप फायरिंग नहीं कर रहे हो, आंखों का जो है रोशनी चला जाएगा, मल्टीपल जो है आपके बॉडी पे निशान बन सकते हैं, चोट ज्यादा लग सकती है। तो ये कुछ जो है उसके निगेटिव इंपैक्ट है। और ये देखिए डॉक्टर का जो है प्रेस्क्रिप्शन है, जहाँ पे
एन आउटलुक रिपोर्टर डिस्प्ले मल्टीपल पंचर लाइक वुंड्स सस्टेन ड्यूरिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट। फोटो, ये फोटो है, देख लीजिए, ये निशान है और ये डॉक्टर ने जो है वहां पे प्रिस्क्रिप्शन लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पैलेट का नाम यहाँ पे लिखा गया है और डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। और डॉक्टर ने जो बातें बोली हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता है कौन? दिल्ली पुलिस। आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भाई साहब, कहाँ गया, देखिए, दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस फोर्सेस ने यूज किया पैलेट गन्स का पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर यस्टरडे। ये कंप्लीटली फॉल्स है और मिसलीडिंग है, ठीक है। दिल्ली पुलिस नेदर पोजेस पैलेट गन्स नॉर डू दे यूज देम। कह रहा है कि दिल्ली पुलिस के तो पास है ही नहीं और ना ही वो इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले तो कह रहा है कि है ही नहीं और ना ही उसका इस्तेमाल करते हैं। देम इन द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट द पब्लिक इज रिक्वेस्टेड नॉट टू शेयर सर्कुलेट एनी अनवेरीफाइड और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। और ये पब्लिक से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप अनवेरीफाइड और जो मिसलीडिंग चीजें हैं उसको शेयर ना करें। लेकिन अगर आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, ये जो तस्वीर है इसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है ये पैलेट गन है। सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट कंफर्मिंग पैलेट गन्स यूज इन दिल्ली बट हियर इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू वेरीफाई। ये कुछ तस्वीरें आई हैं और जो डॉक्टर ने कहा है उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि डॉक्टर्स ने जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, जो जांच की है, जो सर्जरी की है, उसके बिहाफ में भी कह सकते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। आउटलुक रिपोर्टर सफर्स पैलेट वुंड्स ड्यूरिंग पुलिस क्रैकडाउन ऑन सीजेपी प्रोटेस्ट। तो एक रिपोर्टर भी है, उसको भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लास्ट में मैं आपको इसके साथ छोड़ जाता हूं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से समझाया गया है कि पैलेट गन होता क्या है और इसका कॉस्ट कितना आता है, किस तरीके का ये दिखता है। देख लीजिए, आंख डैमेज हो सकता है, पूरा आई जो है सीवियर आई डैमेज हो सकता है, डीप स्किन वुंड्स और ब्लीडिंग हो सकते हैं। मैंने बताया ना, मल्टीपल वुंड्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि छर्रे अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। हड्डियां टूट सकती हैं आपके, ब्रोकन बोन्स, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा स्पेशली एमंग चिल्ड्रन एंड सिविलियंस, क्योंकि इसको बियर कर पाना इस पैलेट गन को आसान नहीं है, खास करके चिल्ड्रंस और जो यंग वंस हैं, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है बॉडी पे वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो है आपको मेडिकल सुपरविजन में रहना पड़ेगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। सो हालांकि ये लिथल नहीं है लेकिन स्टिल वेरी डेंजरस इफ यू आर नॉट यूजिंग इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। तो अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जामिनेशन में, इज पैलेट गन इज अ लिथल वेपन? नो, पैलेट गन इज अ नॉन लिथल वेपन। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में पैलेट गन का इस्तेमाल आप करेंगे कि नहीं करेंगे जब आप कहीं अधिकारी बन जाएंगे और आपके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, इसका जवाब जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। केस स्टडी के रूप में इस सवाल को लीजिए और अपने उसको बताइए कि आप किस किस एसओपी को फॉलो करते हुए जो है आप क्राउड को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे मैं नॉलेजेबल आर्टिकल्स लेकर आता रहूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट जो है वो सही तरीके से और क्वालिटी मैनर में मिलता रहे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।